डीएनए मित्रों, अब तक आपने लश्कर तैयबा के बारे में सुना होगा। आज हम आपको ये बहुत ही दिलचस्प खबर है, लश्कर चूहा के बारे में बताने जा रहे हैं। फिर से सुनिए, लश्कर चूहा के बारे में। लश्कर चूहा के आतंकवादियों के हाथ में बंदूकें नहीं होती, वो बारूद नहीं बरसाते, लेकिन नुकसान कमोवेश उतना ही पहुंचाते हैं जितना लश्कर तैयबा के आतंकवादी पहुंचाते हैं। लश्कर चूहा के खौफ से एक पूरा शहर आतंकित है। वो शहर है इंदौर, जहां लश्कर चूहा ने एक पुल पर अपने अंदाज में हमला कर उसे तोड़ दिया। ऐसी तबाही मचाई कि उस पुल को मरम्मत करने में अब 75 लाख रुपए खर्च होने वाले हैं। लश्कर चूहा के ये आतंकी लोगों की जान भी ले चुके हैं, इसलिए आज हम लश्कर चूहा के आतंकी चरित्र का विश्लेषण करने वाले हैं। डीएनए मित्रों, हो सकता है आपके घर या उसके आसपास चूहे हों। चूहे घर में रखे सामान को कुतर देते हैं, लेकिन इंदौर में चूहों ने एक पुल को कुतर दिया। यह पुल करीब 75 साल पुराना है। शास्त्री ब्रिज इसका नाम है। पुल का एक हिस्सा अचानक धंस गया। 5 फीट गहरा और करीब 6 फीट लंबा गड्ढा हो गया। जब नगर निगम की टीम पहुंची तो पता चला कि चूहों के कुतरने से यह गड्ढा हुआ है। चूहों ने पुल पर 1-2 नहीं बल्कि 20 बिल बना दिए थे। चूहों के बिल खोदने के कारण पुल के अंदर का हिस्सा पूरी तरीके से खोखला हो गया। चूहों के सुरंग के कारण पुरानी सलाखें बाहर आ गई। नतीजा यह हुआ कि चूहों के आक्रमण से पुल का यह हिस्सा धंस गया। संयोग अच्छा था कि जिस समय पुल धंसा तब ट्रैफिक कम था, नहीं तो यहां पर कोई बड़ा हादसा हो सकता था। बड़े बड़े चूहे जो है यहाँ पर हो गए, मेरे ख्याल से आधा फुट 1-1 फुट के चूहे हो गए और उन्होंने काफी बिल कर दिए। कल भी एक बड़ा गड्ढा हुआ, जैसी खबर लगी हमारे इंजीनियर आए और उसको भरने का काम करा, पर हम इसका परीक्षण करा रहे हैं। इसका परीक्षण करा कि किस प्रकार से इसके अंदर कांक्रीट हो। अभी हमने एक 40 लाख रुपए का टेंडर करा है, उससे हम जितने भी फुटपाथ हैं इनको पूरा कांक्रीट से बना के और इसमें पेस्ट कंट्रोल करके और जीएसटीआई की और उसकी राय लेके और उसको व्यवस्थित करके करेंगे। आज से ही काम चालू करेंगे। इसी पुल पर 10 महीने पहले भी मरम्मत के दौरान 200 से ज्यादा चूहों के बिल पाए गए थे। जाहिर है ये 1-2 चूहे का नहीं बल्कि चूहों के समूह का काम है, इसलिए हम इसे लश्कर चूहा का हमला बता रहे हैं। डीएनए मित्रों, आपके मन में प्रश्न होगा कि चूहों ने कैसे कंक्रीट में भी बिल बना दिया, तो आज आप ये भी जान लीजिए कि चूहों के दांत उनके सबसे घातक हथियार हैं। चूहों के दांत हर साल लगभग 12 से 15 सेंटीमीटर तक बढ़ सकते हैं। ये आपके लिए हम खास रिसर्च करके लाए हैं, इस जानकारी को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। चूहों के दांतों की लंबाई को नियंत्रित करने के लिए चूहे लगातार कुछ ना कुछ कुतरते रहते हैं। चूहों के सामने के दांत को इंसीजर्स कहते हैं। चूहों के पास 4 इंसीजर्स होते हैं। ये दांत तेज, नुकीले और चाकू जैसे होते हैं। चूहों के दांत इतने मजबूत होते हैं कि कंक्रीट की दीवार और स्टील की पतली तारों को ये काट सकते हैं। इनकी कुतरने की शक्ति 24,000 पाउंड प्रति वर्ग इंच तक हो सकती है। इससे स्पष्ट है कि शास्त्री ब्रिज पर जो लश्कर चूहा ने किया उसे साजिश नहीं कहा जा सकता, वो उसकी प्रवृत्ति का नतीजा है। लेकिन हम यहां आपको अतिरिक्त जानकारी भी देना चाहेंगे। वैज्ञानिक अनुसंधान में चूहों का उपयोग उनकी बुद्धिमत्ता और मानव मस्तिष्क से समानता के कारण होता है। अर्थ यह है कि चूहे बहुत ही बुद्धिमान होते हैं। चूहे सामाजिक प्राणी हैं और समूहों में रहना पसंद करते हैं। वो एक दूसरे के साथ खेलते हैं, झगड़ा करते हैं। वो गंध के आधार पर भोजन, खतरा या साथी को पहचान सकते हैं। हमला करने के बाद जिस तरह लश्कर तैयबा के आतंकी बिल में छिप जाते हैं, उसी तरह ये लश्कर चूहा के जो चूहे हैं वो भी बिल के अंदर चले जाते हैं। चूहा अपने सिर के बराबर छोटे दरार से भी निकल सकता है। चूहा पानी के नीचे 3 मिनट तक सांस रोककर रह सकता है। वो 1 मीटर ऊंचाई से कूद सकता है और 4 फीट तक लंबी छलांग लगा सकता है। आप कह सकते हैं पूरा प्रशिक्षित होता है। डीएनए मित्रों, जिस शास्त्री ब्रिज को चूहों ने नया निशाना बनाया है वहीं पर उनका गढ़ है। आप उसे लश्कर चूहा का मुख्यालय भी कह सकते हैं। यहां पर कई संस्थाएं और लोग गरीबों को खाना बांटने आते हैं। जो खाना बचता है वो वहीं पर फेंक देते हैं। इसके अलावा पुल के पास एक अवैध चाय नाश्ते की दुकान भी है, जहां से चूहों को भोजन मिलता रहा है। चूहे वहां जमा होते हैं। चूहों की संख्या बढ़ती गई। वैसे तो चूहे की उम्र 1.5 से 3 साल के बीच होती है, लेकिन वृद्धि दर बहुत ज्यादा होती है। एक चूहा हर 3 से 4 हफ्ते में 6 से 12 बच्चों को जन्म दे सकती है। एक साल में एक जोड़ा चूहा 15,000 से ज्यादा वंशज पैदा कर सकता है। यही कारण है कि चूहों का नियंत्रण मुश्किल होता है। जाहिर सी बात है, अगर तादाद इतनी अधिक होगी तो अनियंत्रित होना स्वाभाविक है, और जब ये अनियंत्रित होंगे तो आतंक फैलाएंगे, हमला करेंगे, लोगों की जान लेंगे। इंदौर में लश्कर चूहा के आतंक के बारे में हम आपको
कुछ विशेष आंकड़े भी देना चाहेंगे। सितंबर के महीने में एक 3 मंजिला इमारत ढह गई। जांच में पता चला कि चूहों ने उस बिल्डिंग की जमीन के अंदर सुरंग बना दी थी। लश्कर ए चूहा के इसी अंडरग्राउंड गैंग ने अब ब्रिज पर अटैक किया है। लश्कर ए चूहा इंदौर में आतंक के पर्याय बन गया है। वहां चूहे बुनियादी ढांचों के साथ साथ सरकारी जवाबदेही को भी कुतर रहे हैं। इंदौर भारत के सबसे स्मार्ट शहरों में से एक है, लेकिन वो चूहों के आतंक से त्रस्त है। जरूरी है कि इस स्मार्ट शहर से लश्कर ए चूहा के आतंक को भी खत्म किया जाए।